तो देखिए, अब अगले मुद्दे का जिक्र करने वाले हैं मध्य प्रदेश से। कागजों में अस्पताल है लेकिन जमीन पर सिर्फ इंतजार। मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई ये कहानी सरकारी सिस्टम पर सवाल जैसी है, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा सवाल। खजराना में 2020 में 100 बिस्तरों वाले सिविल हॉस्पिटल को मंजूरी मिली, 87 पद स्वीकृत हुए, लेकिन 6 साल बाद भी अस्पताल की एक ईंट तक नहीं रखी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिस अस्पताल का भवन ही नहीं बना, उसके नाम पर ट्रांसफर चल रही है, पोस्टिंग हो रही है। 15 जून 2026 एक लैब टेक्नीशियन की पदस्थापना इसी अस्पताल के नाम पर कर दी गई। आज हालात ये हैं कि अस्पताल का पूरा स्टाफ शहर के दूसरे सरकारी अस्पतालों और संजीवनी क्लिनिक्स में सेवाएं दे रहा है, जबकि खजराना, मूसाखेड़ी, तेजाजी नगर और बिचौली, हप्सी समेत तमाम जो क्षेत्र हैं, इनकी अगर 3 लाख आबादी की बात कर दी जाए तो ये लोग जो है सरकारी अस्पताल का इंतजार कर रहे हैं। इलाज के लिए लोगों को MY, MTH और जिला अस्पताल का रुख करना पड़ता है, जहां पहले से ही मरीजों का दबाव है और भारी दबाव है। सरकार का कहना है कि अस्पताल के लिए अब तक उपयुक्त सरकारी जमीन नहीं मिल सकी है, इसलिए स्वीकृत स्टाफ को अस्थायी तौर पर अन्य संस्थानों में सेवा देने के लिए तैनात किया गया है। वही कांग्रेस इसे प्रशासनिक घोटाला बता रही है। विपक्ष का आरोप है कि जब अस्पताल का अस्तित्व नहीं है तब किसके नाम पर नियुक्तियां कर रहे हो, काहे बात के पद हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कुछ बयान हैं जो आपको सुनने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल कि जब अस्पताल की जमीन नहीं, भवन नहीं और मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं, तो आखिर 6 साल तक उसके नाम पर पोस्टिंग और ट्रांसफर किस आधार पर होते रहे। बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य समझ लीजिए, जान लीजिए इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए। अब आपको बताते हैं कि ये घोस्ट हॉस्पिटल किस तरीके से इसमें पूरा खेल चलता रहा है। लापता हॉस्पिटल का हम जिक्र करें, 2020 में 100 बेड का अस्पताल जिसको मंजूरी मिल गई, जिसको स्वीकृति मिल गई, और ये अस्पताल चलता रहा, लेकिन कागजों में आज तक ना तो जमीन आवंटित हुई है, ना निर्माण कार्य शुरू हुआ है इस हॉस्पिटल का। और ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप कहेंगे कि जब अस्पताल नहीं है तो ये आप तस्वीरें कहां से ले आए, तो ये प्रतीकात्मक है। 87 पद स्वीकृत हुए हैं, स्टाफ की पोस्टिंग जारी है। रिसेंटली 15 तारीख को पोस्टिंग की गई है, 15 जून 2026 ये रिसेंट पोस्टिंग है। पदस्थापना जिसमें लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति कर दी गई। सोचिए साहब, ना ईंट ना रोड़ा, अस्पताल दौड़ा। स्टाफ दूसरे सरकारी अस्पतालों में तैनात है, लोग परेशान हैं, और जबकि डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जमीन नहीं है, इस वजह से अस्पताल बना नहीं। 3 लाख से ज्यादा आबादी अस्पताल से वंचित है। आप यहाँ के लोगों को सुनेंगे तो कहेंगे कि ये जमीन तो खाली पड़ी हुई है, ये जमीन तो खुली पड़ी हुई है, लेकिन इस पर कोई अस्पताल बनाने वाला नहीं। और इसके अलावा भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। MTH और जिला अस्पताल, इन तमाम जो अस्पताल हैं आसपास के, इसमें दबाव बढ़ रहा है। सरकार बोली जमीन नहीं मिली, जबकि जमीन उस क्षेत्र में यथावत है। प्राइम न्यूज जब वहां ग्राउंड पर पहुंचा तो उसने देखा जमीन वहां पर यथावत है, भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, और आप कागज में अस्पताल चला रहे हैं। इसके अलावा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। विधानसभा में मुद्दा उठाने की चेतावनी दी गई है। विपक्ष कह रहा है कि हम ये मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे, इसको विधानसभा लेकर के जाएंगे। रहवासियों का आरोप है कि सिर्फ घोषणाएं हो गई हैं, लेकिन अस्पताल नहीं है। सोचिए, 2000 में घोषणा, 2006 में हम इस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। अब तक इस अस्पताल का कुछ भी पता नहीं है। भूमाफियाओं के कब्जे का भी आरोप लग रहा है। वो जमीन जिसका जिक्र डिप्टी सीएम कर रहे हैं, कई बार उन्होंने किया कि जमीन नहीं मिल रही है, उस जमीन का जिक्र जब भी होता है तो भूमाफियाओं का जिक्र होता है। सवाल है, कागजी अस्पताल का असली मास्टरमाइंड आखिरकार कौन है? अगर सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है तो क्या उसकी संलिप्तता नहीं है? क्या उसे पता नहीं है कि क्षेत्र में इस तरीके की चीजें चल रही हैं? सिस्टम बीमार है या व्यवस्था लाचार है? सिस्टम की अगर बात करें तो सरकारी फरमान जारी हो रहे हैं, पर जो कर्मचारी हैं वो किसी और हॉस्पिटल में जाकर सेवा दे रहे हैं। अस्पताल गायब है, सिस्टम किसका इलाज कर रहा है? लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं इलाज का, लेकिन सिस्टम किसका इलाज कर रहा है? जब भवन नहीं है तो 15 जून को पोस्टिंग कैसे हो गई? और पोस्टिंग 87 पदों पर हो रही है, और ये जो पूरा का पूरा हेरफेर है ये लगातार चलता जा रहा है। ये हेरफेर चलता जा रहा है, लोग इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और सवाल भरी निगाहों से सरकार की तरफ देख रहे हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, सुनिए।
ये 6 साल पहले वो अर्बन पीएचसी थी, जिसको 50 बेड के सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन किया गया था। और जब उन्नयन होता है तो पद भी मंजूर हो जाते हैं, लेकिन उसका निर्माण इससे शुरू नहीं हो पाया कि उसके लिए वहाँ पर ज़मीन मिल नहीं पाई। तो इसलिए पद स्वीकृत चूँकि पोर्टल में दिखते हैं, तो इसके कारण वहाँ पर पदस्थापनाएँ हो गई थी। लेकिन जो डॉक्टरों को जहाँ पर व्यवस्थित करना था वो कर दिया गया है। और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है इसको सीएमएचओ अपने स्तर पर अगल-बगल चूँकि कई संजीवनी क्लिनिक भी हैं, वहाँ भी आवश्यकता है लोगों की। तो जिन्होंने खजराना में ऑप्ट किया उनको अगल-बगल के संजीवनी क्लिनिक में ले जाके जिससे वहाँ ओपीडी वगैरह होने लगे और लोगों को राहत मिले, तो वो व्यवस्थाएँ हो गई हैं। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो जो उपयुक्त लैंड 50 बेड के लिए जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों की डिमांड पर मंजूर की गई थी, वो ज़मीन मिले और उसका काम जल्दी पूरा करेंगे तो ये जो पद आपको दिख रहे हैं, इस पद का सदुपयोग होना शुरू। चलिए इस पूरे मुद्दे पर ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सत्येंद्र सिंह भदौरिया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, हम सभी जानते हैं ये मुद्दा इतना बड़ा है, लोग इंतजार कर रहे हैं अस्पताल का, लोग इंतजार कर रहे हैं निर्माण का, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार अपनी गलती को आखिरकार कब सुधारेगी। सरकारें वोट ले रही हैं, सरकारें बदल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद निर्माण नहीं हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश अजब है, गजब है। कागजों में दो चीजें दौड़ रही हैं, धरातल पे वो चीजें नहीं है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2020 में एक सरकारी हॉस्पिटल की नींव रखी जाती है, लेकिन वो नींव कागजों में रखी जाती है और जो उसका स्टाफ है वो कागजों में बाकायदा दौड़ रहा है। उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पदस्थापना लगातार हो रही है, लेकिन लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। अब इससे कहा जा सकता है कि ये भूतिया जो हॉस्पिटल है, ये भूतिया हॉस्पिटल है जो कागजों में तो चल रहा है लेकिन जमीनी हकीकत पर नहीं है। साल 2020 में जब इसके लिए बाकायदा 100 बेड के हॉस्पिटल की जो ऐलान हुआ था कि इंदौर के खजराना क्षेत्र में 100 बेड का हॉस्पिटल खोला जाएगा, लेकिन वो सिर्फ कागजों में खोला गया और आज तक उसकी नींव नहीं रखी गई। न तो ये नींव तो बड़ी दूर की बात है, वहां तक एक इंच का रोड़ा नहीं लगाया गया। अब इसमें जब ये सवाल जब ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जब बाहर आई तो पता चलता है कि वहां पर लगातार पिछले 6 साल से ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर जारी है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि पिछले महीने सत्येंद्र, क्या आपने स्वास्थ्य महकमे से बातचीत करने की कोशिश करी है? उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? क्योंकि ये तय बात है कि अगर ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है तो हॉस्पिटल कागजों में तो दर्ज है। मुझे वो वाकया याद आता है, मैं जब बहुत छोटी थी तो दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे भ्रष्टाचार की, जिसमें कुछ प्रधान मिलकर के एक अदृश्य तालाब खुदवाते थे और उसके नाम पर फंड लेते थे सरकार से, लेकिन उस तालाब का अता पता नहीं था। ये कुछ वैसी ही कहानी है। हमने एक दर्शकों को आज शाम को हम अपनी एक स्टोरी दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल को लेकर, तो हॉस्पिटल से जुड़ी एक खबर है। जो हॉस्पिटल जहां पर बनना था वो हॉस्पिटल नहीं बना। अब स्वास्थ्य महकमे ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वो जमीन जिस जमीन पर ये जहां पर ये अलॉट की थी वो जमीन विवादित जमीन है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए था। जब जमीन दे रहे थे तो सरकार को नहीं पता था कि जमीन विवादित है या फिर जमीन सही है। अब जब उसके बाद जब इनका ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जा रही तो सरकार को ये नहीं पता था कि भाई कहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। अब सरकार ने 2 टूक में जवाब दिया है इसका कि सरकार का कहना है कि जब कोई हॉस्पिटल निर्माणाधीन होता है या उसकी नींव रखी जाती है, उसकी जहाँ पोस्टिंग की जाती है, तो उसको बताया जाता है कि वहां पर हॉस्पिटल बनना है तो उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग में कितना स्टाफ लगेगा, नर्स कितनी होंगी, डॉक्टर कितने होंगे, लैब टेक्नीशियन कितने होंगे, ऐसा उनका हिसाब का पूरा। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लापरवाही से जनता का हाल बेहाल है, लेकिन जहन में सिर्फ एक सवाल है, कब तक? कई बार जहन में ये सवाल आता है कि चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां क्या हसीन ख्वाब है। ये बहुत छोटी थी तब पढ़ा था, लेकिन आज लगता है कि ये वाकई में सच्चाई है कि गर्मा गर्म रोटियां, यहाँ पर रोटियों को रिप्लेस कर दीजिए हॉस्पिटल से, ये बहुत हसीन ख्वाब है खजराना वालों के लिए। और वो ख्वाब में ही सब कुछ देख रहे हैं, इलाज होता हुआ भी, निर्माण होता हुआ भी, और सरकारें ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर अपनी जेबें भर रही हैं।